राजस्थान प्रांत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य कक्षा 12। हिंदी अनिवार्य के 6 पाठ हमने पहले पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे 7वां पाठ जो हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है और उनकी एक कविता है आत्म परिचय, उसके आधार पर पढ़ेंगे। पाठ पढ़ने से पहले 6 पाठ जो हमने पढ़े, इसके अतिरिक्त हमने अन्य विषय जो है जैसे इंग्लिश के 7 पाठ हमने पढ़ लिए, हिंदी साहित्य के 7 पाठ हमने पढ़ लिए, पॉलिटिकल के 5 पाठ हमने पढ़े और हिंदी कंपलसरी जो है आज हम इसका 7वां पाठ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हिंदी व्याकरण लगभग अपलोड कर दी गई। हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य में अपन ने यानी 2019-20 में लगभग हिंदी साहित्य अपलोड किया हुआ है, फिर भी उसका रिवीजन यानी डिटेल्ड जो उनकी व्याख्या है वो अभी अपलोड की जा रही है। जैसे कवियों का परिचय है, काव्य सौंदर्य है, उनसे संबंधित जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो पहले से अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप सर्च के माध्यम से पहुंच सकते हैं, इसके अतिरिक्त अपने ये जो 9610208295 ये जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर भी आप अपने आप को ग्रुप में यानी विद्यार्थियों का जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन ग्रुप्स में ऐड करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ये चाहें कि मेरे पास वीडियो अपलोड होते ही आ जाए तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिस दिन सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास निश्चित रूप से आएगा। और जैसे सब्सक्राइब करने से पहले के जो वीडियोस है वो आप यहां लिख करके भेज दें ताकि आपके पास उनके लिंक है वो सेंड कर दिए जाएंगे और लिंक सेंड करने पर आप उन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र का उत्तरार्ध आ गया है, यानी सत्र जो है अब सितंबर चल रहा है। वैसे विद्यालय अभी नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी जितना कोर्स होना चाहिए उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिए। और हम हिंदी साहित्य की, हिंदी कंपलसरी की, पॉलिटिकल की, इंग्लिश की, इन जो कक्षाओं में जो पढ़ेंगे वो आपके ज्ञानवर्धक भी होगा, आपके भविष्य के साथ भी अच्छा होगा। क्योंकि यदि मान लो आपके कोर्स कम हो भी जाता है तो भी ये पढ़ी हुई चीज जो है वो आगे भी आपके भविष्य में काम आएगी, जिसके लिए आपको तत्पर रहना होगा, आपको पढ़ना होगा। तो आइए हम चलते हैं हरिवंश राय बच्चन की तरफ। हरिवंश राय बच्चन का परिचय पढ़ेंगे पहले, फिर उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, फिर प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। परिचय, व्याख्या और प्रश्नोत्तर, ये 3 चीज यदि याद है तो इसका मतलब कि आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से याद है। उसका कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं इसके परिचय पर। देखिए, आपको परिचय लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात है। परिचय लिखने के लिए यानी परीक्षक के पास या परीक्षक जब देखता है तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि विद्यार्थी ने बहुत अच्छी शैली में लिखा है, तो उस शैली को पढ़ने के लिए हमें देखना है। वैसे आपकी पुस्तक में इसका परिचय दिया हुआ है, लेकिन पुस्तक के अतिरिक्त भी मैंने इसमें संयोजित करने का प्रयास किया है, तो आप अवश्य ही इसे पढ़ें। जैसे प्रसाद युग के हालावाद के प्रवर्तक, उत्तर छायावादी कवि के रूप में विख्यात हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चन जी अपनी काव्य यात्रा के दौरान उमर खयाम के जीवन दर्शन से प्रभावित रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। 1941 ईस्वी में इनका विवाह तेजी बच्चन से हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक पद को भी सुशोभित किया। कवि की विलक्षण प्रतिभा, इश्क, मोहब्बत, पीड़ा जैसी रोमानियत से सराबोर तथा उमर खयाम की रुबाइयों से प्रभावित होकर बच्चन जी ने अपनी प्रसिद्ध काव्य कृति मधुशाला का सृजन किया। वे परस्पर झगड़ने के बजाय प्यार को महत्व देते थे। मधुशाला काव्य उनके जीवन परिवर्तन की दिशा की ओर इंगित करने वाला हृदय स्पर्शी काव्य है। ये इसकी प्रारंभिक जानकारी है। इसके अलावा हमें और क्या क्या लिखना है, देखिए।
आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे 27 नवंबर 1907 इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, 1941 इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, मधुशाला इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। वैसे मैंने इनको अलग कलर से शो किया है। आगे देखिए, मधुशाला जो उन्होंने लिखी थी उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मधुशाला में कवि क्या लिखते हैं कि चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, चलने ही चलने में कितना जीवन हाय बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला, हिम्मत है न बढ़ूं आगे को साहस है न फिरूं पीछे, हिम्मत है न बढ़ूं आगे साहस है न फिरूं पीछे, किंग कर्तव्य विमूढ़ मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला। मधुशाला यानी हम इसको एक जीवन की संज्ञा भी दे सकते हैं, जीवन समझ करके भी हम ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है, अर्थात हम ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे बढ़ सकते हैं, जीवन का जब रहस्य हमारे समझ में नहीं आता है, तो व्यक्ति है वो एक किस दिशा में जाए यानी दिशाहीन हो जाता है। तो उसके बारे में कवि ने लिखने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। देखिए आगे इसकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। रचनाओं में देखिए इन्होंने लिखी थी 13 हार 1932 में, 13 हार 1932, मधुशाला इन्होंने 1935 में लिखी, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगी 1945, 64 खंबे 4 खंबे 64 खूंटे 1962, 2 चट्टाने 1965, ये जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित रचना है। त्रिभंगिमा 1961, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, इतने और भी इनकी कई काव्य कृतियां हैं, लेकिन यहां पर मैंने विशेष काव्य कृतियों को इसमें शामिल किया है। और भी इनके बहुत सारे काव्य और कविताएं हैं वो लिखी हुई है। अब जैसे इतनी काव्य कविताएं लिखी, ये लिख दिया, जैसे मान लो सामान्य परिचय हो गया, उसके बाद उसकी रचनाएं होगी, उसके बाद यदि कवि को कोई पुरस्कार मिला हो या कहीं सम्मानित किया गया हो या कोई उसमें विशेष बात हो तो वो आपको लिखना चाहिए। देखिए इन्होंने जो पुरस्कार प्राप्त किए थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में 2 चट्टाने कृति पर, आपने देखा ना अभी 2 चट्टाने कृति जो 1965 में लिखी गई थी, 1965 में लिखी, 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान से जो बिरला फाउंडेशन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। बच्चन जी देखिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। महाकवि ने 18 जनवरी 2003 को यहां से स्वर्गारोहण किया, अर्थात उनका देहांत हो गया। अब चलते हैं उनकी कविता और उस कविता की तरफ, उनका सरलाद करने की तरफ। वैसे यहां तक ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। ये जैसे आपके 4 अंकों का आया करता है, 4 अंक, यानी इस शैली में आप लिखेंगे तो अंक कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आइए हम चलते हैं कविता की व्याख्या की तरफ। देखिए कवि क्या कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। सबसे पहले तो आपको प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या लिखनी है, फिर विशेष लिखना है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजना में संकलित हरिवंश राय बच्चन द्वारा विरचित रचना आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने जीवन में आए उत्तरदायित्व को निभाते हुए संसार के प्रति प्रेम, स्नेह और अच्छाइयों को करते हुए जीवन निर्माण की ओर बढ़ने का संकेत दिया है। प्रसंग हो गया। इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि बच्चन कहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारे सांसारिक उत्तरदायित्व हैं, मेरे ऊपर बहुत सारे सांसारिक उत्तरदायित्व है, जिनके कारण मेरा जो जीवन है वो मुझे भार स्वरूप
लगता है, लेकिन मैंने उन सभी के प्रति प्रेम अपनाया है, इसलिए मैं प्रेम से, अर्थात उन सभी के प्रति प्रेम और स्नेह के भाव विद्यमान होने के कारण दुनियादारी का वह भार मुझे इतना नहीं सताता है, इतना बोझिल नहीं लगता है। दुनियादारी में फंसकर कृदया जंकृत किसी ने जिनको छूकर, क्या कहते हैं कि किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से उनके जीवन रूपी सितार को, अर्थात किसी ने अपने प्रेमपूर्ण स्पर्श से या प्रेम स्वरूपी स्पर्श से जीवन रूपी सितार को संगीतमय बना दिया है, जंकृत कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फरता हूं, अर्थात उस मधुर प्रेम राग के सहारे वह जीवन बिता रहा हूं। उस प्रेम राग के साथ मतलब मेरे जीवन में ऐसे व्यक्तियों का समावेश हुआ, ऐसे व्यक्तियों का पदार्पण हुआ, ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मेरे मन को छुआ, अर्थात मुझे प्रेम पूर्वक इस जीवन में या इस संसार में जीना सिखाया, और मैं उसी प्रेम के सहारे इस संसार में अपना जीवन यापन करता हूं। आगे क्या कहता है, अगले पद में कवि ने कहा कि मैं सने सुरा का पान किया करता हूं, अर्थात मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूं, और इस मस्ती में इस बात पर कभी भी विचार नहीं करता हूं कि संसार मेरे बारे में क्या कहता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, अर्थात संसार की बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं देता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, यानी संसार तो उन्हें पूछता है, संसार उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलता है, अर्थात उनके कहने पर, उनके इशारों पर चलता है, उनके अनुसार गाते हैं। किंतु मैं अपनी मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूं और मेरे मन भावनाओं के आधार पर मस्त मौजों में रहा करता हूं। कवि ने यह कहना चाहा है कि मैं अपने मन को सुख देने वाले विचारों को ही मेरी कविता में प्रकट करता हूं। आगे लिखा है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कवि ने क्या लिखा है देखिए, कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को अपनी कविता द्वारा व्यक्त करता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, यानी मैं मेरी जो कविता में मेरे ही भावों को, मेरी ही भावनाओं को व्यक्त करता हूं। निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, अर्थात मेरी कविता में सारे संसार के कल्याण की कामना रहती है और यही संसार के प्रति मेरा प्रेम है। ये अपूर्ण संसार में भाता मुझको, मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है, मेरी दृष्टि में यह संसार अधूरा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो मेरे ही संसार की रचना करके और मेरी कविता के माध्यम से मेरे ही संसार का निर्माण करके चल रहा हूं, जो मुझे प्रिय नहीं है। इसलिए मैं अपने सपनों के संसार में मग्न रहता हूं और मैं अपने सपनों की दुनिया अर्थात सपनों का संसार बसाना चाहता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, यानी कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, अर्थात मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आंच पर स्वयं तपता हूं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। दहा करता हूं का अर्थ है मतलब मैं उसमें ही जलता रहता हूं। मेरे हृदय में जो प्रेम की अग्नि जलती है मैं उसी में तपता हूं, अर्थात प्रेम ही मेरा जीवन है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, ना मैं सुख में हंसता हूं और ना दुख में रोता हूं, अर्थात मैं सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता हूं और दोनों में ही मग्न रहता हूं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी ये संसार जो है वो विपदाओं का सागर है और मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौजों में मस्त बहा करता हूं, यानी उस प्रेम रूपी जो नाव है, यानी
कहने का अर्थ है कि मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूं, इसलिए मैं भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता हूं। प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता हूं। इस तरह मैं प्रसन्नता पूर्वक इस जीवन नैया को संसार सागर से पार ले जाता हूं। यानी मैं इस संसार की या संसार के अभाव की मुझे कोई चिंता नहीं है। आगे कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि क्या कहते हैं, देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि वह युवा अवस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। युवा अवस्था की मस्ती या उत्साह से भरा हुआ है। उत्साह की अधिकता उसे कभी पागल सा बना देती है। यानी युवावस्था की जो मस्ती है उसे कभी पागल सा बना देती है, और उस पागलपन में मुझे अवसाद भी होता है। अर्थात किंतु अपने प्रयत्न में सफलता न मिलती देखकर उसका हृदय निराशा और वेदना से भर जाता है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, अर्थात जब मैं उस मस्ती में मेरी मंजिल को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी मंजिल जब नहीं मिलती है, तो उन उन्मादों में अर्थात उस मस्ती में भी मुझे अवसाद खलता है। मुझे अवसाद यानी मैं दुखी हो जाता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कवि कहता है कि उसके हृदय में उस अज्ञात प्रेमी की याद छिपी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मेरे हृदय में उस अज्ञात प्रेमी की याद छिपी है, जो अंदर ही अंदर रोने को मजबूर करती है और बाहर ही बाहर अर्थात उसके प्रेम को प्रकट नहीं करते हुए बाहर हंसना पड़ता है। यानी मुझे प्रकट रूप में तो हंसते रहने को विवश करती है, और मेरा उस अज्ञात को पाने के लिए मेरा दिल रोता रहता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, अर्थात मैं मेरे जीवन में किसी की याद में भटकता रहता हूं। आगे लिखा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मैंने इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात मैंने इस संसार को जानने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन किसी भी प्रयत्न में मैं सफल नहीं हुआ। सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु मैं उस सत्य तक नहीं पहुंच पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, अर्थात जो व्यक्ति इस संसार के सत्य को जानने का प्रयास करता है वह नादान है, नासमझ है। अर्थात जिसे देखो वही नादानी कर रहा है। हर व्यक्ति इस संसार के सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है और वह नासमझ होकर के संपूर्ण जीवन उसी में लगा देता है, अर्थात संसारिकता में ही लगा देता है। इस संसार में जिसे जहां भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लग जाता है, अर्थात वह वहीं पर स्थिर हो जाता है। फिर मूढ़ ने क्या जग, फिर मूढ़ ने क्या जग, अर्थात कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर संसारिक लोभ मोह में पड़ करके उलझे रहते हैं। अर्थात संसार के सत्य को जानते हैं कि संसार क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुरता को जानकर भी वो क्या करते हैं, इस संसार में फंसते रहते हैं, उलझे रहते हैं। और मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूं, मैं संसार की नासमझी को समझ गया हूं, इसीलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूं, अर्थात सीखे हुए ज्ञान को, अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूं। अर्थात फिर मूढ़ ने क्या जग, अर्थात इसे जग की तरफ ज्यादा आकृष्ट होना मूढ़ता है। जो इस पर भी सीखे, अर्थात संसार की असफलता, संसार की क्षणभंगुरता को जानकर भी यदि हम संसारिकता में फंसते हैं तो हम मूढ़ हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुगलाना, अर्थात मैं संसारिकता में जो मैंने सीखा है, संसारिकता में मैं जो विषयासक्ति आसक्तियों में फंस गया था उसे भूल करके
और मेरे प्रेम प्रेम रूपी जीवन को जीने का प्रयत्न करने का प्रयास करता हूं। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर रचना है। कवि क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि मैं और जग कहां का नाता, अर्थात मेरा और संसार का कोई नाता नहीं है, मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं है। उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं, अर्थात मेरा लक्ष्य अलग है, संसार का लक्ष्य अलग है। कवि सत्य की खोज में और संसार भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में लीन रहता है। कवि कहता है कि मैं सत्य की खोज में लीन हूं, संसार भौतिक सुख सुविधाओं की खोज में लीन है। मैं बना बना कर कितने जग रोग मिटाता, अर्थात मैं हमेशा एक संसार का निर्माण करता हूं और पुनः उसे मिटा देता हूं। यानी कल्पना जगत में संसार मिटता रहता है और बनता रहता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग दिन रात जिस धरती पर धन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं। जग जिस पर जोड़ा करता वैभव, अर्थात संसार जिस धरती पर धन वैभव धन माया जोड़ने पर, अर्थात धन माया का संग्रह करने पर लगे हुए होते हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। अर्थात कवि सांसारिक जीवन को ठुकरा कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलना चाहता है, सत्य और प्रेम के पथ पर चलना चाहता है। देखिए अगला कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अर्थात मेरे रोने में भी प्रेम की भाषा छलकती है और शीतल वाणी में भी आग का निवास है। अर्थात मेरे गीतों में प्रेम के आंसू है और मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना का ताप है। प्रेम की उष्मा और वेदना का ताप अवश्य ही है। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, यानी इस पृथ्वी पर राजाओं के या धनाढ्य लोगों के महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडर जैसा है। अर्थात उन महलों से हम अपने प्रेम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूं, अर्थात फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उन महलों पर न्यौछावर कर सकता हूं, अर्थात वे महल मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मैं अपने हृदय में उसी खंडर रूपी प्रेम प्रासाद को जीवंत बनाए रखना चाहता हूं। मेरे जीवन में जो प्रेम रूपी प्रासाद है, प्रेम रूपी जो महल है, उसी महल को जीवंत बनाए रखना चाहता हूं और इस संसार से भवसागर से पार होना चाहता हूं। आगे कवि क्या कहते हैं, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। यहां पर छंद है, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। मैं मादकता निशेष ऐसे लिखा है, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। बहुत ही सुंदर कविता है। और अंतिम लाइनों में मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, अर्थात कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि वह अपने मन की पीड़ा को प्रकट करता है। मैं रोया अर्थात मैं कविता में मेरे मन की पीड़ा प्रकट करता हूं और तुम इसे गाना कहते हो, अर्थात आप ये कहते हैं कि यह गाना है। लोग कहने लगते हैं कि ये गाना है। जब उसके हृदय भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ती है तो लोग कहने लगते हैं कि वो काव्य रचना करने लग गया है और लोग उसको कवि मानकर उसका सम्मान करना चाहते हैं, किंतु कवि कहता है कि वह तो एक प्रेम का दीवाना है। अर्थात क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार के लोग मुझे, मैं मेरी भावनाओं को व्यक्त करता हूं और मेरी भावनाओं
को संसार कविता समझ करके और मुझे अपनाने अर्थात सम्मान देने लगते हैं। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, अर्थात मैं तो एक नए प्रेम दीवाने के रूप में पहचान पाना चाहता हूं। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, अर्थात दीवानगी केवल कवि के मन में ही नहीं है, उसकी वेशभूषा में भी दीवानापन है। मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूं, अर्थात कवि कहता है कि मैं मेरे मन से ही दीवाना नहीं बल्कि दीवानों के वेश में भी फिरता हूं, अर्थात दीवानगी जो मेरे वेशभूषा में भी झलकती है और उसकी वेशभूषा में दीवानापन है, उसका सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। मादकता निशेष लिए फिरता हूं, अर्थात मेरा जो जीवन है वो प्रेम और मस्ती से परिपूर्ण है, जिसको सुनकर जग झूम उठे ले रहा है। और मेरे प्रेम रूपी गानों को, मेरे प्रेम रूपी काव्य को, मेरे प्रेम रूपी शब्दों को सुनकर के संसार झूम उठे, अर्थात संसार बाग बाग हो जाए। जहां भी जाता है लोगों को मस्त रहने और जीवन को अपने अनुसार जीने का संदेश देता है। उसका संदेश सुनकर लोग प्रभावित होते हैं और मैं उसी मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, अर्थात संसार को सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक और खुश होकर के जीने का संदेश देता हुआ फिरता हूं। ये थी इसकी कविता, बहुत ही सुंदर कविता थी, जिसमें आप इसका परिचय और इसमें वैसे बहुत सारे, एक तो मोस्टली इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास के अलावा रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो आप में से कुछ विद्यार्थी जो हैं वो ये बताएंगे कि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग कहां कहां हुआ है, कौन कौन सी लाइनों में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, आप अवश्य बताएं। बस आज का पाठ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।